Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video lecture we have discussed about the we can say that numericals related to the price elasticity of demand. तो जनरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी एक फॉर्मूला है, एक तरीका है डिमांड कितनी चेंज हुई है उसको कैलकुलेट करने का, इज व्हाट वी कॉल इट एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो कौन सा टॉपिक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें बेटा हमने क्या बताना है? इसमें हमने ये बताना है कि हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो उसके लिए हमने ये बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि इन केसेस में जो डिमांड है वो इलास्टिक होएगी या इनइलास्टिक होएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक मतलब कि प्राइस चेंज होने से जब आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस चेंज होने से जब आपकी डिमांड चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिक मतलब जैसे हम इलास्टिक को खींचते हैं कि अगर प्राइस चेंज हो गया तो डिमांड खींच ली। इनइलास्टिक मतलब लाइक दिस इज अ मार्कर, ये इनइलास्टिक है, इसको आप कैसे चेंज नहीं कर सकते, दैट इज इनइलास्टिक। तो क्या है? दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि जो आप कमोडिटी कंज्यूम करने जा रहे हो उसकी नेचर क्या है। अगर तो वो एसेंशियल है तो क्या है? उसकी डिमांड इनइलास्टिक होएगी कि जितना मर्जी प्राइस चेंज हो जाए आपकी डिमांड चेंज नहीं होएगी। इनइलास्टिक का मतलब है कि प्राइस चेंज हो जाए जितना मर्जी आपकी डिमांड नहीं चेंज होएगी। तो अगर तो जो आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो एसेंशियल नेचर की है तो क्या है? जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी। जैसे कि वाटर, सॉल्ट, फ्लोर, वी कैन से व्हीट फ्लोर, तो ये एसेंशियल्स है सारी, इनका जितना मर्जी प्राइस चेंज हो जाए आप इनकी क्वांटिटी चेंज नहीं करोगे तो वो क्या है? उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। अगर आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो लग्जरी है तो आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी? दैट इज इनइलास्टिक, कि चलो आज वो चीज महंगी है, जब फ्यूचर में वो सस्ती होगी तब हम परचेज कर लेंगे। तो आज हमने अपनी डिमांड को क्या कर दिया? फ्यूचर में पोस्टपोन कर दिया। तो वो कहते हैं कि जो एसेंशियल्स हैं आप उनकी डिमांड चेंज नहीं कर सकते, जो लग्जरीज हैं उनकी डिमांड आप चेंज कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट मतलब जिस चीज का तो आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी तो डिमांड इलास्टिक है, कि अगर टी ना मिली तो कॉफी पी ली, कोक ना मिली तो पेप्सी पी ली। यानी कि अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, आप कोक को शिफ्ट कर जाओगे। तो अगर तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट अवेलेबल है तो आपकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। जब आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, चाहे महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, आपको वही कंज्यूम करना है, तो वी कैन से तुम्हारी डिमांड इनइलास्टिक होगी। नेक्स्ट, मल्टीपल यूजेस। The goods which are having multiple uses, the goods which are having different uses are having elastic demand. जैसे कि दूध, इलेक्ट्रिसिटी, इनके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर इनका प्राइस कम हो जाए तो हम इनको क्या है? डिफरेंट यूजेस में लगाना शुरू कर देंगे। तो द गुड्स विच आर हैविंग मल्टीपल यूजेस, जैसे कि मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाए तो आप मिल्क की डिमांड क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे, कि जो आप दूध से बनी चीजें मार्केट से लेके आते हो वो आप घर पे बनानी शुरू कर दोगे। दैट इज मल्टीपल यूजेस। और जिस चीज के मल्टीपल यूजेस नहीं है, जैसे कि पेपर,
सिर्फ वो लिखने के लिए काम आता है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। जिसके मल्टीपल यूजेस हैं उसकी डिमांड इलास्टिक, और जिसके मल्टीपल यूजेस नहीं है उसकी डिमांड इनइलास्टिक। इनकम लेवल, जो इनकम लेवल है, तो जो हाई इनकम कंज्यूमर ग्रुप है और जो लो इनकम कंज्यूमर ग्रुप है, इनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। क्योंकि गरीब ने तो पहले ही परचेज नहीं करना था, उसके लिए प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए उसने परचेज पहले भी नहीं करना, आज भी नहीं करना। अमीर है जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, प्राइस चाहे जितना मर्जी बढ़ता रहे। तो फर्क किसको पड़ेगा, दैट इज मिडिल इनकम को। तो जो हाई इनकम कंज्यूमर ग्रुप है और जो लो इनकम कंज्यूमर ग्रुप है उनकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक, और जो मिडिल इनकम ग्रुप होएगा उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। कि प्राइस चेंज हुआ तो अपनी डिमांड उन्होंने क्या कर ली, चेंज कर ली। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, जिस चीज का आप यूज पोस्टपोन कर सकते हो उसकी तो डिमांड होगी इलास्टिक। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आज जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो सारा कॉस्टली है, तो आप क्या करोगे कि चलो 6 महीने बाद जब थोड़ा सा प्राइस ठीक हो जाएगा तब हम क्या है कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेंगे, तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, तो उसकी डिमांड इलास्टिक है। जिस चीज को आप पोस्टपोन ही नहीं कर सकते, जैसे कि सपोज करो आपने कोई इमीडिएट सर्जरी करवानी है, तो आप ये थोड़ी ना वेट करोगे कि 15 दिन बाद कैंप लगेगा, वहां पे 50% डिस्काउंट पे सर्जरी होगी तो हम वहां से करवा देंगे, नहीं, आप उस चीज को पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपको चाहे जिस मर्जी रेट पे करवानी पड़े, आप आज की आज आपको इमरजेंसी में करवानी पड़ेगी, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। तो जिस चीज को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक, और जिसको पोस्टपोन कर सकते हो उसकी इलास्टिक। टाइम पीरियड, शॉर्टर टाइम पीरियड में जो इलास्टिसिटी है वो कम होएगी। अगर आप किसी बंदे को हो कि मेरे को 15 मिनट में इतना सामान रेडी करके दो, तो 15 मिनट में नहीं होएगा, तो डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। वो आप जितना मर्जी प्राइस ऑफर कर दो, अगर उसके पास नहीं जो रेडी है मटेरियल अवेलेबल, तो डिमांड क्या है, इनइलास्टिक होएगी। अगर यही टाइम पीरियड उसको 1-2 दिन का मिल जाए तो वही क्या है, उसकी डिमांड विल बी इलास्टिक। ठीक है, तो ग्रेटर टाइम पीरियड विल हैव अ ग्रेटर इलास्टिसिटी, शॉर्टर टाइम पीरियड विल हैव अ लेस इलास्टिसिटी। प्राइस लेवल, जो जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, द गुड्स विच आर हैविंग हाई प्राइस इज हैविंग इलास्टिक डिमांड। जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा है उनकी क्या है, डिमांड इलास्टिक ज्यादा होती है, कि थोड़ा सा प्राइस कम होता है, लोग क्या है उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। जिस चीजों की प्राइस क्या होती है, कम होती है, वो पहले ही सस्ती होती है, तो अगर उनका प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ता। तो हाई प्राइस्ड हैव मोर इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू द गुड हैविंग लो प्राइस। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, कि आप कमोडिटी के ऊपर अपनी इनकम का कितना हिस्सा स्पेंड करते हो। अगर आप अपनी कमोडिटी के ऊपर इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड कर रहे हो तो उसकी डिमांड इलास्टिक होएगी। जैसे कि सपोज करो मैं क्या है 60,000 की बाइक लेनी है, तो मैं अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड कर रहा हूं, तो मैं सोचूंगा कि अगर थोड़ा सा सस्ता हो जाए तो मैं परचेज कर लूं। तो आप जिस चीज का अपनी प्रपोर्शन का जो हिस्सा, आपकी अपनी इनकम का जो हिस्सा है, जो प्रपोर्शन है, वो ज्यादा स्पेंड करते हो जिस कमोडिटी के ऊपर, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। और जिस चीज के ऊपर आप अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा स्पेंड करते हो उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। जैसे कि अब बात करते हैं नीडल, ठीक है, शू पॉलिश, तो आप अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा स्पेंड करते हो। अब ये थोड़ी ना कि सुई सस्ती होगी या पॉलिश सस्ती होगी तो आप उसकी डिमांड इंक्रीज कर दोगे, नहीं। तो जिस चीज पे आप अपनी प्रपोर्शन का बहुत छोटा हिस्सा कम स्पेंड करते हो तो उसकी डिमांड क्या होगी, कैन से दैट इनइलास्टिक। और जिस चीज के ऊपर आप अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड करते हो तो उसकी डिमांड इलास्टिक। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, जो बंदा किसी चीज का हैबिचुअल है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। लाइक चेन स्मोकर, उसको स्मोकिंग की हैबिट है तो उसकी सिगरेट के लिए जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी, नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ प्राइसेस। अगर बंदा वो हैबिचुअल नहीं है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
So please watch this video very carefully, and if you have any of the query, please note it down on your notebook, and I will sort out your queries in tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.